थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है ये डायग्राम है लैक्रिमल ग्लैंड का। एंड लैक्रिमल ग्लैंड का डेफिनेशन अगर बोल जाए या फिर लैक्रिमल एपरेटस एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसका पार्ट है लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल एपरेटस आर द स्ट्रक्चर्स कंसर्न विद द सिक्रीशन एंड ड्रेनेज ऑफ लैक्रिमल और लैक्रिमल फ्लूइड। तो लैक्रिमल फ्लूइड यानी कि जो आंसू है अपने, उनको जो सिक्रीट एंड जो ड्रेनिंग का पूरा प्रोसेस है, पूरा जो फंक्शन है वो लैक्रिमल एपरेटस संभालता है। तो ये अपना डेफिनेशन था। कंटेंट्स अगर बोला जाए तो लैक्रिमल एपरेटस जो है वो बनता है लैक्रिमल ग्लैंड से। ये अपना लैक्रिमल ग्लैंड है जिसका दो पार्ट है, ऑर्बिटल लैक्रिमल ग्लैंड एंड पाल्पेबल पार्ट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। दूसरा है कंजक्टिवाइटल सैक, कंजक्टिवल सैक, लैक्रिमल पंक्टा, लैक्रिमल कैनिकुली, लैक्रिमल शैक एंड नेसो लैक्रिमल डक्ट। हम लोग एक एक करके देखते हैं पहले क्या है। तो देखिए पहले होता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या है? जे शेप्ड सीरस ग्लैंड है, ठीक है, जो कि सीरस सिक्रेशन करता है। ये जो अपना लैक्रिमल ग्लैंड है ये पूरा, इसके दो पार्ट्स है। पार्ट्स जो है ऑर्बिटल पार्ट एंड पाल्पेब्रल पार्ट। ये जो है बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये, और ये पूरा इसको बोले तो जे शेप है। एंड इसमें से जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपना ऑर्बिटल पार्ट, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग पाल्पेब्रल पार्ट। अगर ऑर्बिटल पार्ट का बोले तो वो आलमंड लाइक शेप है, ये जो हमारा आलमंड लाइक शेप है। जबकि जो हमारा लोकेशन है इसका लैक्रिमल फोर्सा इन द एंटेरियो लेटरल पार्ट ऑफ द बोनी ऑर्बिट। ऑर्बिट में जो है एंटेरियो लेटरल पार्ट में प्रेजेंट है। जबकि जो आपका नीचे वाला पार्ट जो है जिसको कि हम लोग पाल्पेब्रल पार्ट बोल रहे हैं, वो पाल्पेब्रल पार्ट जो है इसका 1/3 साइज़ है। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन ये इस पूरे का 1/3 साइज़ है। एंड दूसरा ये स्ट्रक्चर कहाँ लाया करता है, ये एक्चुअली यहाँ पर एक मसल है आईलिड के पीछे में, जिसको कि लेवेटर पाल्पेबल सुपीरियरिस यानी कि लेवेटर पाल्पेबल सुपीरियर मसल बोलते हैं। इसके पीछे में एक्चुअली ये 2D डायग्राम है, लेकिन ये इसके मतलब ये जो है इसके पीछे में लाया करता है एंड लाई करके काम करता है। एंड तो ये अपना दो पार्ट हो गए लैक्रिमल ग्लैंड का। और इसके अलावा जो है कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड में होता है, जो कि इस डायग्राम में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन होते हैं। आपको याद रखना अपर आईलिड में 30 से 40 जो है एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड मिलेंगे, जबकि लोअर में 6 से 8, लोअर में कम ही मिलता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दूसरा चीज़ जो है अपना लैक्रिमल ग्लैंड अच्छा जो है लैक्रिमल ग्लैंड टोटल जो है सॉरी ये लैक्रिमल डक्ट है, लैक्रिमल डक्ट सॉरी। तो लैक्रिमल डक्ट जो है जो कि एक्चुअली ग्लैंड से जो है लैक्रिमल सिक्रेशन को लेके आएंगे कंजक्टिवाइटल सैक तक। हम बात करेंगे अभी कंजक्टिवाइटल सैक क्या होता है। तो ये जो पूरा लेके आएंगे ये टोटल 12 नंबर में है। एंड 12 में से जो है 4 से 5 जो है वो ऑर्बिटल पार्ट के लिए, जबकि 6 से 8 पैल्पेब्रल पार्ट के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बड़े वाले पार्ट के लिए ही कम है, दैट इज़ 4 से 5 ही है, जबकि छोटे वाले लैक्रिमल पार्ट के लिए आपका 6 से 8 है। तो टोटल मोटा मोटी 12 होता है, उसमें से 5 से 6 का ऑर्बिटल पार्ट, बाकी जो बचा वो पाल्पेब्रल पार्ट में होता है। तो मेजर पाल्पेब्रल पार्ट में होता है। जो फ्लूइड ये लोग सिक्रीट करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से, उसको बोलते हैं लैक्रिमल फ्लूइड। लैक्रिमल फ्लूइड जो है 1 ml पर डे के हिसाब से सिक्रीट होता है। एंड इसका काम क्या है? इसका काम है आपका फ्लक्स द कंजक्टिवा। हम लोग बात करेंगे अभी कंजक्टिवाइटा क्या होता है। कीप द कॉर्निया मॉइस्ट, कॉर्निया को मॉइस्ट करता है, कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड कॉर्निया को इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि ये लाइसोजाइम्स को कंटेन करता है। एंड जो है इमोशन एक्सप्रेस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसका? लैक्रिमल फ्लूइड का। अब देखिए कंजक्टिवाइटल सैक क्या होता है। देखिए एक्चुअली क्या कि अगर आप अपने आँख है जो आँख के ऊपर एक छोटा सा ये जो पूरा लेयर है, ये जो पूरा लेयर है, इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, ये पूरा लेयर जो ये कवर्ड है एक म्यूकस मेम्ब्रेन से। और जो आपका आईलिड है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, दोनों म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो आईलिड ये मान लेते हैं, ये साइड से अगर देखा जाए तो ये आईलिड, ये आँख, तो आँख के ऊपर एक म्यूकस लेयर, इसके ऊपर एक म्यूकस लेयर, तो ये जो बीच का जगह होगा उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटल सैक। एंड इन दोनों को बोलते हैं कंजक्टिवाइटा। इनका काम ही होता है, ये कंजक्टिवल म्यूकस मेम्ब्रेन है, पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन है। एंड सारा काम नरिशमेंट वरिशमेंट इन्हीं लोग के थ्रू होता है। हम लोग फिजियोलॉजी में और अच्छे से देखेंगे कैसे होता है। अभी के लिए आपको बस याद रखना कि आईलिड और उसके पीछे में आँख के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं कंजक्टिवल। जब आँख बंद करते हैं आप तो वो पूरा कंजक्टिवाइटल सैक के अंदर में ही आपका आई होता है। तो कंजक्टिवाइटल सैक क्या? स्पेस बिटवीन पाल्पेब्रल एंड बल्बार कंजक्टिविटा। फंक्शन अगर बोले तो वो मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट में काम करता है। एंड जब आई ड्रॉप्स हम लोग डालते हैं तो वो वहीं पे कंजक्टिविटल सैक में जाके जमा होता है। थोड़ा बात और हम लोग कर लेते हैं अबाउट
लैक्रिमल एपरेटस का। तो लैक्रिमल एपरेटस में और क्या क्या होता है आपका, कंजक्टिव सॉरी लैक्रिमल पंक्टा होता है। लैक्रिमल पंक्टा क्या, अब यहाँ से हम लोग देखिए, हम लोग सिक्रेशन पार्ट देख लिया जिसमें एक ग्लैंड आता है, डक्ट्स आते हैं, जबकि जो कंजक्टिवल शैक आता है, जबकि जो ड्रेन करना है, आँख में आंसू आए, आँख से आंसू ड्रेन करना है, ड्रेन करने का काम भी करते हैं जो है हमारे लैक्रिमल एपरेटस में लैक्रिमल पंक्टा। पंक्टा यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं जो कि अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड दोनों में प्रेजेंट है। दैट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट हो सकता है, जो कि टीयर ड्रेनेज सिस्टम का मेन पार्ट है। टाइनी ओपनिंग्स लोकेटेड इन इनर कॉर्नर। देखिए, टाइनी ओपनिंग्स लोकेटेड इन इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर मतलब मीडियल कॉर्नर ऑफ द इन द अपर एंड लोअर आईलिड। ठीक है, तो ये यहाँ से जो इन छेदों से जो है हमारा जो लैक्रिमल फ्लूइड है वो अंदर आता है थ्रू लैक्रिमल कैनालिकुली। लैक्रिमल कैनालिकुली अगेन दो हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, 10 mm का साइज है इनका, ये दोनों जो है 10-10 mm के, और ये जाके ड्रेन होते हैं इनटू व्हाट, इसको बोलते हैं हम लोग लैक्रिमल सैक। ऐसे लैक्रिमल सैक मोटा सा स्ट्रक्चर है, ये पूरा इतना दूर तक लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक जो है आपका वो इनका ड्रेनेज को लेता है, एंड इनका ड्रेनेज से लेता है। लैक्रिमल सैक जो है वो डायलेटेड पार्ट है, लैक्रिमल, ये इसको बोलते हैं नेसो लैक्रिमल डक्ट। ये नाक के थ्रू जाता है इसलिए बोलते हैं नेसो लैक्रिमल डक्ट। एंड यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग लैक्रिमल सैक। तो जो कैनिकुली है वो खुलते हैं किसमें, शैक में, लैक्रिमल शैक में, एंड वो निकलते हैं नेसो लैक्रिमल डक्ट, नेसो लैक्रिमल डक्ट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, नेसो लैक्रिमल डक्ट है, वो एक्चुअली नाक में इन्फीरियर मीटस में खुलता है, इन्फीरियर मीटस ऑफ नोज में खुलता है। इसकी वजह से जो आंसू है वो वहाँ पे लाइक धीरे 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 जाते हैं। यहाँ पे एक वॉल्व है, दैट इज वॉल्व ऑफ फ्रेशनर, जो कि पीछे से हवा को वापस इधर अंदर आने में रोक देता है। ठीक है, लेकिन जो आंसू आता है इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो नाक बहने लगती है। ये रीज़न है क्योंकि जो हमारे टीयर ग्लैंड है या फिर लैक्रिमल एपरेटस है वो नोज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है थ्रू इन्फीरियर नेसल मीटस से। अगर ये नेसल शैक का बात करें तो नेसल लेग शैक जो है वो एक्चुअली जो है हमारे उसका अगर हम लोग वो बात करें तो ये एक्चुअली लैक्रिमल क्या बोलते हैं, कैनाल में, लैक्रिमल कैनाल में लोकेटेड है। एंड इसका जो अगर हम लोग रिलेशन देखें ऐसे, इसको हम लोग ऊपर साइड से, यहाँ कैमरा लगा के, अगर यहाँ से कैमरा लगा के देखें तो एक उसे देखते ये लैक्रिमल शैक है। ये जो है लैक्रिमल ग्रूव है जो कि एक्चुअली लैक्रिमल बोन में बना हुआ है। एंड जो है इसका अगर मेडियल बॉर्डर की बात करें तो लैक्रिमल ग्रूव है मेडियल रिलेशन में, लेटरल रिलेशन में लैक्रिमल फेशिया, एंटीरियर रिलेशन में मेडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियर में है। ये सारी चीज़ों की बात हम लोग करेंगे बाद में। अभी के लिए आपको बस याद रखना है कि पीछे के पार्ट में है लैक्रिमल पार्ट ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूली। ये मसल से, ये मसल है, ये जो है फेशिया है जो कि लेटरल साइड में, ये जो है लेटरल लैक्रिमल ग्रूव है। तो ये रिलेशन है आपका किसका, लैक्रिमल शैक का। और 3 पार्ट होते हैं लैक्रिमल शैक के, दैट इज इसको बोलते हैं हम लोग फंडस, बॉडी एंड देन नेक, जो कि नेक ज्वाइन करेगा नेसो लैक्रिमल डक्ट से। नेसो लैक्रिमल डक्ट का अगर बात करें तो जो लेंथ है उसका 18 mm है। ये जो हमारा 18 mm है, ये 10 mm था, ये 18 mm है। एक्सटेंड करता है फ्रॉम द नेक ऑफ द, एक्सटेंड कहाँ से, नेक ऑफ द लैक्रिमल सैक टू द इन्फीरियर ऑडिटरी मीटर्स। एंड वॉल्व ऑफ हेस्नर इसके पास में प्रेजेंट है लास्ट में नीचे में, जो कि एयर को प्रिवेंट करता है वापस जाने में। नर्व सप्लाई का, अगर लैक्रिमल ग्लैंड के नर्व सप्लाई का, एपरेटस का नर्व सप्लाई का बात करें तो मेनली सेंसेसरी पार्ट जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व से आ रहा है। इसका बहुत अच्छे से और भी आगे पढ़ना है डिटेल, बट अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि ट्राइजेमिनल नर्व से जो हमारा सेंसरी पार्ट रहा है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो वाया फेशियल नर्व आ रहा है। कहाँ से, तो सुपीरियर सेलिब्री न्यूक्लियस से आ रहा है, जबकि फंक्शन है उनका स्टिमुलेट टीयर सिक्रेशन करना उनका काम पैरासिम्पैथेटिक का, जबकि सिम्पैथेटिक का सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से आ रहा है, सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन आ रहा है डीप पेट्रोसल नर्व के थ्रू आया। तो पैरासिम्पैथेटिक थ्रू फेशियल नर्व, जबकि सिम्पैथेटिक थ्रू डीप पेट्रोसल नर्व। तो ये हमारा जो था लैक्रिमल एपरेटस है। आई थिंक इतना मोर देन इनफ है। कुछ चीज़ें हमेशा छूटती हैं तो आई विल से कि आप देख लीजिएगा, बट ये आपका बेसिक्स है, बेसिक्स क्या मोर देन इनफ है फॉर एटलीस्ट MBBS एग्जाम्स। अच्छा हाँ, कुछ क्लिनिकल्स रह गए। क्लिनिकल्स में देखिए, क्लिनिकल्स में एक आता है आपका बात कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि जो कंजक्टिव आई, हमने क्या बोला कि कंजक्टिव आईलिड और वो क्या बोलते हैं आईलिड के अंदर वाला पार्ट, जबकि आई बॉल के ऊपर वाला पार्ट जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो कंजक्टिवाइटिस होता है। तो वो एक दिक्कत है जो कि लैक्रिमल एपरेटस से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे लैक्रिमल सैक डायरेक्टली दिक्कत में आ रहा है। फिर दूसरा है एपीफोरा, जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा आंसू निकलेंगे, जबकि कैरेटो कंजक्टिवाइटिस, जिसमें कि ड्राई आई सिंड्रोम बोलता है, ये सॉजन डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसमें जो है आंसू बहुत कम जाएंगे, नाक जो है ऐसे वो क्या बोलते हैं, आंसू नहीं आएंगे, बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत अजीब लगेगा उस टाइम में आपको, फील होगा कुछ है अंदर में, एंड आँख बंद करने में खुलने में दिक्कत होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लैक्रिमल एपरेटस। थैंक यू।